हम्म। हाँ, जो हनुमान थे वह कामदेव के समान, कामदेव ही थे स्वयं। और उसका हमने जगत में क्या प्रचलित है कि वो बंदर थे, बंदर जैसा यहाँ पर मुख बनाया जाता है उनको, जबकि वो तो कामदेव जैसे सुंदर थे। और उनकी माता पिता कौन थे पता है? मुझे भी पता है। बोलिए अर्चना जी। पवना जय और अंजना सती। हाँ, पवन, पवन जय मतलब पवन मतलब वायु नहीं, पवन। हवा नहीं। नहीं वो पवन नहीं। हनुमान की जय, वो वाले हवा, हवा के पुत्र नहीं थे वो। पवन, पवन जो अंजना सती के पति थे, पवन, पवन जय, उनके पुत्र थे हनुमान। और उनका जन्म से नाम हनुमान नहीं था, श्रीशैल नाम था उनका, श्रीशैल। क्योंकि उनके मम्मी के मामा एक बार उनको विमान से ले जा रहे थे और वो विमान में से गिर पड़े थे, तो शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो इसलिए उनका नाम श्रीशैल पड़ गया, श्रीशैल रखा था। और हनुमंत, हनुमंत नगर में उनका जन्मोत्सव मनाया गया था, तब से उनका नाम हनुमान पड़ गया था। कहां से मोक्ष गए हनुमान, राम और ये सब? मोक्ष कहाँ से गए? निर्वाण कांड में पढ़ते हैं ना अपन। कुसुम जी। तुंगी गिरी से। हाँ, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से ये मोक्ष गए। रामचंद्र जी भी, हनुमान भी, बाली, सुग्रीव, नील और महानील, ये सब मांगी तुंगी से मोक्ष गए, है ना। और जो सीता जी के पुत्र हुए थे, ट्विंस हुए थे सीता जी को, तो हम उन्हें लव कुश के नाम से जानते हैं, जबकि उनका नाम है लवण और अंकुश, ये नाम थे, तो वो शॉर्ट होते होते लव कुश रह गए, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जानने योग्य है, वो हमें जरूर जानकारी उनकी प्राप्त करना चाहिए, है ना। अब देखो आज दशहरे का दिन है तो सब लोग गाड़ी धोते हैं अपनी अपनी, सिस्टम बना लिया बस। क्यों? किसी को पता नहीं है क्यों गाड़ी क्यों धोना है आज, कोई नहीं जानता है। कोई तर्क है क्या इसके पीछे? है किसी को पता हो भैया? मुझे तो नहीं पता है। किसी को पता है कि कोई तर्क है तो वो बताइए। हाँ बोलिए समता बाबू। जय जिनेन्द्र, आज भरत चक्रवर्ती भी आज के दिन दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था, उनने भी दशहरा के दिन। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया तो वह भी कोई त्योहार मनाने लायक तो बात नहीं थी, वो भी तो विषय कषाय का ही था पोषण वहां पर। दिग्विजय के लिए अगर वो आज के दिन तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाते तो हम उसको उत्सव के रूप में भी मनाते। अब गाड़ी क्यों धोना है पहले तो ये बताओ? क्योंकि आज भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय के लिए जा रहे तो सब गाड़ियां धुली होंगी भरत चक्रवर्ती की भी, सारी मर्सिडीज, एम्पाला, सब गाड़ियां धुली होगी भरत चक्रवर्ती की आज। तो हमने भी धो ली अपनी छोटी छोटी सी काइनेटिक, एक्सेस। भरत चक्रवर्ती जितनी बड़ी गाड़ियां तो है नहीं हमारे में। बस किसी ने चलाई प्रथा और चल गई ये प्रथा, जैसे वो कहानी सुनी थी ना हमने उस दिन कि किसी ने, एक ने फूल माला डाली तो सबने डाल दी, ऐसी प्रथाएं चल जाती, बिना किसी तर्क के ये प्रथाएं चल रही है। तो ये गाड़ी धोना आज के दिन ही क्यों धोना भाई? गाड़ी गंदी हो गई थी तो आज के दिन धो लो, तो क्यों रोज गंदी नहीं होती?
तो एक दिन ऐसा बना, सब धोते हैं तो हम भी धो लेते हैं, सब धोते हैं तो तुमको उसी दिन क्यों धोना है? एक दिन आगे पीछे धो ना, दशहरे के दिन ही क्यों धोना है? फिर उसपे फूल माला भी चढ़ाते हैं लोग गाड़ी पे, गाड़ी की सफाई करके। अरे ये तो है ना, एक प्रथा है, इस बहाने गाड़ी की सफाई हो जाती है, ऐसे तो नहीं करते अपन इस बहाने। ये अपने कुतर्क लेकर चलता है, इस बहाने, तो इस बहाने तुम एक दिन पहले कर लो, एक दिन बाद में कर लो, किसी ने रोका है तुमको? कुप्रथा को क्यों बढ़ावा देना? ऐसे बहुत सारी, अपने को तो कुछ प्रथाएं पूरी पता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी कुप्रथाएं चलती हैं। उन सबको इसी वक्त, जैसे ही समझ में आ जाए बात, वैसे ही उसी समय त्यागने योग्य है ये कुप्रथाएं, किसी भी रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं, क्योंकि सबके अंदर में उसके, आप उसका चिंतन करोगे ना, उसकी गहराई में जाओगे, तो आपको सबके अंदर हिंसा का पोषण मिलेगा, या तो, और या फिर रागादिक भाव हिंसा का पोषण मिलेगा, या तो द्रव्य हिंसा का या रागादिक भाव हिंसा का पोषण मिलेगा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। मोक्ष तो दूर दूर तक नहीं है, धर्म तो दूर दूर तक नहीं है, पुण्य भी नहीं है। बात तो ये है, पाप ही पाप है। इन कुप्रथाओं का सेवन तुरंत हमें रोक देना चाहिए। चलिए, जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियंता है, ऐसा वर्णन करे, कोई धर्म ऐसा वर्णन करे कि ये करते हैं भगवान, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा भी बोलते हैं ना लोग। तो जो करता, ऐसा जिस शास्त्र में आया हो कि भगवान ही करता है, भगवान ही सब सृष्टि को चला रहे हैं, वह शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है, शास्त्र ही नहीं है वो तो। और नियंता, नियंता का क्या अर्थ है? देखो इसमें देखते हैं क्या दिया है इसमें अर्थ नियंता का। हाँ, नियंता अर्थात नियंत्रित करने वाला, वस्तु को व्यवस्थित करने वाला। कोई एक भगवान है जो पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है, नियंता है, नियंत्रित रखता है। तो वस्तु तो स्वयं ही नियंत्रित है, उसको कौन कौन नियंत्रित करेगा? उसका कौन नियंता होगा? तो अगर उसको वस्तु का नियंता जो बताने वाला शास्त्र है, वह सब कुशास्त्र है। ठीक है, अगला पॉइंट छठा, दया दान महाव्रतादिक शुभ राग जो कि पुण्याश्रय है, पराश्रय है, उससे तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव से संसार परित मतलब अल्प मर्यादित होना बतलाए। परित, संसार परित मतलब संसार का नाश होना, या संसार जो लंबा संसार है हमारा उसको कम होना, ये संसार परित होना। तो अब ये किस किस चीज से बता रहे हैं संसार परित होना? पहला तो दया से। तो जो कुशास्त्र है ना, उनमें सब दूर पर जीव की दया का ही उपदेश दिया गया है। दूसरों का उपकार करो तो आपका धर्म हो जाएगा, दूसरे जीवों की दया करो तो धर्म हो जाएगा। लेकिन सुशास्त्रों में, सच्चे शास्त्रों में, सर्वज्ञ देव द्वारा कथित शास्त्रों में कभी भी पर जीव की दया का नाम धर्म नहीं है ना। जिस शास्त्र में मात्र पर की दया से संसार का नाश होता है, ऐसा बताया हो कि केवल पर जीवों की दया कर लो तो संसार कम हो जाएगा या संसार खत्म हो जाएगा, तो वह सब कुशास्त्र है। तो कोई भले कि दया धर्म तो अपने में भी बताया है, तो हाँ, कि जैन धर्म में भी दया को धर्म बताया है, लेकिन व्यवहार धर्म बताया है दया को, निश्चय धर्म नहीं है। देखो निश्चय से क्या है? निश्चय अपना स्वभाव अरागी की दृशा श्रद्धा प्रकट की, तब उस शुभ भाव को व्यवहार धर्म कहा जाता है। व्यवहार धर्म से संसार का नाश नहीं होता, ये पक्की बात। व्यवहार धर्म से संसार का नाश नहीं होता, परमार्थ धर्म से ही संसार का नाश होता है। क्योंकि जो व्यवहार धर्म है, मतलब परजीव की जो दया की ना हमने, तो वो व्यवहार धर्म है। तो परजीव की दया करने से
क्या हुआ, हमारे अंदर में राग आया, किसी जीव को कोई जैसे चींटी जा रही है और उसको हमने बचाया, तो क्या हुआ, हमारे अंदर में क्या हुआ, अंदर में वो राग उत्पन्न हुआ ना कि अरे इस चींटी को बचाना है, इस चींटी को बचाना है। ऐसा राग जो उत्पन्न हुआ वो बचाने का भाव है, इसलिए शुभ भाव है। अगर उसी जीव को मारने का भाव होता तो अशुभ भाव होता, उस जीव को बचाने का भाव है तो शुभ भाव है। लेकिन धर्म दोनों ही नहीं है, अशुभ भाव भी धर्म नहीं है, शुभ भाव भी धर्म नहीं है। देखो जब शुरू अपनी कक्षा प्रारंभ हुई थी, जब दूसरी ढाल प्रारंभ हुई थी ना, तब एक लाइन बताई थी आपको, परिणति परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरणी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। तीन प्रकार की परिणति है, या कहें कि तीन प्रकार के ही परिणाम है, तीन प्रकार के ही भाव होते हैं, एक पाप रूप, एक पुण्य रूप और एक राग हरणी मतलब वीतरागता रूप शुद्ध भाव। तीन प्रकार के भाव हैं। तो जीव को मारने के भाव अशुभ भाव, जीव को बचाने के भाव शुभ भाव। अब इन दोनों से संसार कम नहीं होगा, संसार मर्यादित नहीं होगा, अल्प नहीं होगा। इन दोनों से किससे होगा कि एक शुद्ध भाव प्रकट करेंगे हम तो उससे संसार अल्प होगा, संसार मर्यादित होगा, संसार में हमारी स्थिति कम होगी केवल शुद्ध भाव के माध्यम से। शुभ भाव से क्या होगा, देखो अशुभ भाव किया हमने तो कहाँ जाएंगे, हम नरक में जाएंगे। शुभ भाव किया तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। मोक्ष तो दोनों में नहीं जा रहे, तो एक शुद्ध भाव के द्वारा ही मोक्ष में जाएंगे, है ना। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है। और हम यदि स्वर्ग में चले भी गए तो क्या होगा, घूम फिर के वापस स्थावर में, जो हमने पहली ढाल में देखा था, और फिर वही चतुर्गति परिभ्रमण। तो शुभ भाव से तो कुछ भी बचाव नहीं हुआ हमारा। बचाव किससे हो सकता है, एकमात्र शुद्ध भाव से ही बचाव हो सकता है। लेकिन जो शास्त्र ऐसा बताए कि शुभ भाव से मोक्ष होगा, वह शास्त्र नहीं, कुशास्त्र है। देखो श्वेतांबरों के भी जो ग्रंथ रहते हैं उसमें एक भगवती सूत्र करके है, ज्ञाता सूत्र करके एक उनका ग्रंथ है। उसमें क्या बताया कि एक मेघ कुमार नाम का राजकुमार था, मेघ कुमार। जब वह अपने पूर्व भाव में हाथी था, मेघ कुमार का जीव अपने पूर्व भाव में हाथी था, तो जिस जंगल में वह हाथी रहता था उस जंगल में एक बार भीषण आग लग गई और सब दूर त्राही त्राही मच गई। सारे जो जंगल के जीव थे, प्राणी थे, जानवर थे, सब इधर से उधर भागने लगे। अब क्या करें, इतनी भयंकर आग लग रही, सब अपने अपनी जान बचाने लगे। तो उस हाथी के जीव ने क्या किया कि वो वहां पर सारे जो जंगल के प्राणी थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए। सारे हाथियों ने मिलकर एक मंडप बना दिया, ऐसा मतलब सारे वो पेड़ वेड़ हटा दिए ताकि वहां सब जीव वहां पर सारे प्राणी वहां इकट्ठे हो सके उस खुले आंगन में। तो वहां पर सब जीव इकट्ठे हो गए, सारे जानवर। और वो जो हाथी का जीव था, हाथी था, मेघ कुमार का जो जीव था, वह हाथी भी वहीं पर खड़ा था। अब इतने सारे जानवर जंगल के सब एक जगह इकट्ठे हो गए तो बिल्कुल भी जगह नहीं, वहां पर धक्का मुक्की हो रही, जगह बिल्कुल भी नहीं। और हाथी का जीव भी वहीं खड़ा था। इतने में एक खरगोश आया वहां पर फुदकता फुदकता, उसको भी जगह चाहिए, जगह ही नहीं मिल रही, तो वो एक दूसरे के ऊपर फुदक रहे वो सब। इतने में हाथी को खुजली हुई तो उसने एक पैर उठाया अपना, और वो जब वो पैर नीचे रखने लगा हाथी वापस अपना, तो उसने देखा कि उस जगह पर खरगोश आकर बैठ गया। तो उसने क्या किया कि उस पैर को ऊपर ही रहने दिया कि अरे मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये खरगोश मर जाएगा। तो उसको बहुत दया के परिणाम आए और उसने वह घंटों ऐसे ही खड़ा रहा, एक पैर ऊपर करके हाथी, किस लिए, उस जीव को, खरगोश के जीव को बचाने के लिए। तो ऐसा हुआ, तो उसके अंदर जो दया पली थी ना, हाथी के अंदर जो दया हुई, उससे ऐसा हुआ कि उसका संसार अल्प हो गया, संसार मर्यादित हो गया। ऐसा वहां पर कहा है उस शास्त्र में, उनके ज्ञाता सूत्र में। जबकि दया के भाव से कभी भी संसार अल्प नहीं होता, संसार मर्यादित नहीं होता, क्योंकि दया तो शुभ भाव है और शुभ भाव से संसार अल्प नहीं होता।
है ना। तो प्राणी की या जीव की अनुकंपा से संसार घटा दिया गया हो, संसार परित कर दिया, परित शब्द आया ना, संसार परित कर दिया, यह बात सत्य नहीं है। ऐसा उनके कुशास्त्र में आया है, पर यह बात वास्तव में सत्य नहीं है। क्योंकि जो परदया का भाव है उसे पुण्य बंध का कारण कहा है, और पुण्य बंध परंपरा मोक्ष का कारण है। मतलब उससे छोड़कर, उस भाव को छोड़कर स्थिर होगा, मतलब वो राग तो स्वयं बंध का ही कारण है। जो शुभ राग हुआ ना, उससे कौन सा बंध हुआ? तत्वार सूत्र में भी शुभ और अशुभ भाव दोनों को आश्रव अधिकार में लिया है, शुभ भाव को भी आश्रव अधिकार में लिया है। और तो और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उसका वर्णन भी आश्रव अधिकार के अंतर्गत आया है। बोलो आप, तो शुभ भाव भी आश्रव का कारण हुआ, भले वो शुभ आश्रव का कारण है लेकिन हुआ तो आश्रव ही। तो जो आश्रव का कारण है वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। तो क्या है कि अबंध स्वभाव भगवान आत्मा जिसमें भव नहीं है, उस तरफ दृष्टि करने से, उस और दृष्टि करने से ही भव का अभाव होगा, बंधन का अभाव होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दया से, जो दया से ही संसार परित होना माने वह कुशास्त्र है। फिर दान से, दान किसी को अभय दान दे दिया हो और उससे बोले कि अभय दान देने से इनका संसार अल्प हो गया है, अब ये मोक्ष जाने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अभय दान दिया था, तो वह भी कुशास्त्र है। महाव्रतादिक शुभ राग, देखो महाव्रतादिक को भी शुभ राग बोल दिया। महाव्रत मतलब जो मुनिराज करते हैं, जो 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 पाप के नाम याद है ना सबको? हाँ स्वस्ति जी, 5 पाप के नाम याद है आपको? बोलिए। आंटी मेरे को पूरे 5 पाप के नाम याद है। बोलिए बोलिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वेरी गुड। तो ये जो 5 पाप हैं, इन पापों का नाश करने से, इनका एक देश जब अभाव होता है तो वो अणुव्रत कहलाते हैं, और इनका पूर्ण देश जब अभाव हो जाता है, हिंसा बिल्कुल बंद, हिंसा झूठ बिल्कुल बंद, कुशील बंद, ये सब इनका पूर्ण अभाव कर दिया, तो क्या प्रकट होते हैं? महाव्रत प्रकट होते हैं। कौन से महाव्रत? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 महाव्रत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये जो महाव्रत हैं इन्हें भी शुभ भाव, महाव्रत का शुभ राग लिखा है यहाँ पर, महाव्रताधिक शुभ राग, जो कि पुण्याश्रव है। आश्रव हो रहा है ना इससे, तो ये पुण्याश्रव है, पराश्रय है, पराश्रित है, ये भाव पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है। हाँ बोलिए स्वस्ति जी, बोलिए। आंटी मेरे को ना नीचे के 2 नाम नहीं आते, अहिंसा, 5 हाँ, पाप के मेरे को नाम नहीं आते। आप याद कर लो। लास्ट वाले 2 जो 5 पाप है ना उनसे अपोजिट महाव्रत है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये तो आपने बता दिए 5 पाप, इनसे अपोजिट महाव्रत है। हाँ, अहिंसा, सत्य, ये तो मेरे को आते, बस लास्ट के 2 नहीं आते। हाँ, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, आप याद कर लो इसको। ठीक है, कल की कक्षा में पूछेंगे आपसे। ठीक है, ये 5 महाव्रत के नाम याद करना। तो ये सब कैसे हैं? ये 5 महाव्रत के परिणाम शुभ राग है, पुण्याश्रव है। अब तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव, बोलो, साधु को आहार देना भी शुभ भाव हो गया है ना। साधु को आहार देने से तो मोक्ष हो जाता है ना। किसने आहार दिया था? जिनको मोक्ष हुआ था ना। अरे राजा ऋषभदेव का आहार हुआ था तब।
हाँ, प्रमोद बालाजी बोलिए। राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार दिया था। हाँ, वो तो दिया था, पर 5 जो वो थे, 5 सूकर, नेवला, ये जो 5 थे जानवर, उन्होंने आहार दान का अनुमोदन किया था ना। कौन थे वो, क्या नाम है उनका? कुसुम जी। हाँ रूबी जी, आप बोलिए। दीदी वो राम बने थे बाद में, राम सुग्रीव और ये बने उनके जीव, जो बंदर नेवला जो छिपकर आहार देख रहे थे ना, और हाँ, उन्होंने शोर नहीं मचाया था और पूरी अनुमोदना की थी और चुप चुप कर देख रहे थे, तो वो फिर बाद में राम और सुग्रीव बने थे। दो का नाम तो याद है मुझे, बाद में फिर वो मोक्ष भी गए। नहीं नहीं, ये कोई अलग कथा होगी, लेकिन वो जो बने थे ना, अपने आदिनाथ भगवान के पुत्र बने थे वो, अजित वीर वगैरह, ये सब, ये 5 पशुओं ने, चलो अभी कल नाम ध्यान आएगा तो मैं कल बताऊंगी, उन 5 पशुओं ने आहार दान देते हुए देखा और उसकी अनुमोदना की, और उसके फल में वो अगले जन्म में उन्हीं के घर, मतलब उनके पुत्र हुए, आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए। ये कथा पूरी कल बताऊंगी मैं, लेकिन मूल बात तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूं मैं कि जो मुनिराज को जो आहार देने का भाव है वह भी शुभ भाव है, और शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता। लेकिन जो ऐसा माने या ऐसा बताए कि मुनिराज को आहार देने से संसार अल्प हो गया या संसार परित हो गया, वह सब कुशास्त्र है। तो हमारे शास्त्रों में भी तो बताया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये नहीं बताया है। देखो, हाँ, ऐसा है, साक्षात तीर्थंकर हो, उनको भी हमने आहार दिया हो, तो वह भाव भी शुभ भाव है। पर उनको मुक्ति का पात्र होता है ऐसा बोलते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं कि वह जीव जब स्वयं जीव समकीति हो, सम्यक दर्शन सहित हो, और बाहर में वो आहार दे रहा हो, तो उसे मुक्ति का पात्र कहा है। एक बार उदाहरण दिया था मैंने कि कोई एक अम्मा जी चावल कूट रही थी, और उसको देख के दूसरी अम्मा जी भी बोली कि ये तो चावल कूट कूट के, ये तो छिलके कूट कूट के इतनी पैसे वाली बन गई, कल से मैं भी छिलके कूटूंगी। ये चावल के तंदुल होते हैं ना, चावल के जो छिलके होते हैं ना, उसको कूटते हुए उसने देखा अम्मा जी को, तो और इतनी बड़ी उसने हवेली बना ली अम्मा जी ने, तो अब मैं भी कल से ये छिलके कूटूंगी। अब वो भी रोज कूटने लगी, पर वो तो वैसी की वैसी रही, वो तो उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं आया। क्यों? जब वो गई अम्मा जी के पास कि ऐसा कैसे हुआ, आप तो इनके पास तो इतने पैसे आ गए, मैं तो गरीब की गरीब ही रह गई। तो उनने क्या बोला कि मैं तो चावल कूटती हूँ, तुम तो छिलके कूट रही हो। नहीं, तुम चावल कूटती नहीं, मैं तो तुमको देखा है कि तुम छिलके कूट रही हो। अरे जो ईमान दस्ता है उसमें जब मैं चावल कूटती हूँ तो चावल नीचे नीचे रह जाते हैं, ऊपर छिलके छिलके दिखते हैं। तो जो दिख रहा है तुमने उसको देखकर ऐसा समझ लिया कि मैं छिलके कूट रही हूँ, अंदर की बात नहीं समझी। ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है उससे समझ लिया तुमने कि मैं उससे पैसे कमा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर, हमने अंदर के परिणाम नहीं देखे। ऊपर में वो जो शुभ राग कर रहे हैं, महाव्रत आदि के जो शुभ राग कर रहे हैं, या साधु को आहार देने के, मुनिराज को आहार देने के जो परिणाम हो रहे हैं, उससे मुक्ति नहीं है, वो तो शुभ राग ही है, वो तो बंधन का कारण ही है। लेकिन जो चावल है अंदर के, वो हमने देखे ही नहीं, अंदर उनकी कैसे चावल पक रहे हैं, उनके सम्यक तो रूपी चावल पक रहे हैं। जिस समय वो मुनिराज को आहार दे रहे हैं उस समय भी उनकी श्रद्धा ऐसी है कि मैं तो ये जो आहार देने का ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो इसका सिर्फ ज्ञाता हूं, मैंने तो एक ग्रास भी उठाकर मुनिराज के हाथ में नहीं रखा है। मैं तो जल भी नहीं दे सकता मुनिराज को, कि जल के परमाणु भिन्न, मेरे परमाणु भिन्न, मेरे शरीर के परमाणु भिन्न, और मैं तो जीव हूं, मैं तो अरूपी हूं, मैं रूपी कार्य कैसे कर सकता हूँ? हर समय उनकी ये 7 तत्वों की सही सही श्रद्धा चलती रहती है। समकीति को मुक्ति का कारण वह है जो उनके अंदर में है, मुक्ति का कारण वह नहीं है जो बाहर दिखाई दे रहा है। बाहर में तो साथ में
ये शुभ भाव चलते हैं उनके, महाव्रतादि के और मुनिराज को आहार देने के। यदि ऐसा मान लें कि मुनिराज को आहार देने का भाव करें और इस भाव से भव का अभाव हो जाए, तो क्या होगा कि यह राग से भव का अभाव हो जाएगा। फिर तो ये वो तो हो ही नहीं सकता, राग का तो हमेशा निषेध किया है। राग से भव का अभाव नहीं होगा, राग से तो संसार बढ़ेगा, भव का अभाव नहीं होगा। राग के अभाव से भव का अभाव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुनिराज को आहार देने का के भाव जो होते हैं वह भाव भी शुभ भाव है और उन शुभ भाव से संसार परित नहीं होता। लेकिन जो शास्त्र उन शुभ भावों से संसार परित होना बतलाए वह सब कुशास्त्र है। तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म। समय हो गया है अपना, यहाँ तक लिया अपन ने। कल ये उपदेश वाले बात लेंगे और इसके आगे की बात लेंगे, है ना। कल अपनी अंतिम कक्षा रहेगी, तब अपना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक दो अगले वीक ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन हम हमेशा करते हैं, वैसे ही इस गोष्ठी का आयोजन करेंगे अपन यहाँ पर। तो सब उसकी तैयारी प्रारंभ कर दें अभी से ही, और एग्जाम की भी तैयारी कर लें, क्योंकि उस गोष्ठी के बाद अपन फिर ये अंतर प्रदर्शन, भेद संग्रह, लक्षण संग्रह ये लेंगे और उसके बाद एग्जाम होगा आपका। हाँ स्वस्ति जी। मैं पोएम सुनाऊं? हाँ सुनाइए। शेदरी क्यों खाते हो, कितना पाप कमाते हो, मत खाना मानो ये सीख, ताली बजाओ हो गए जी जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, पहली लाइन क्या बोली आपने? शेदरी क्यों खाते हो, कितना पाप कमाते हो, क्या खाते मत हो? खाना मानो ये सीख। शेदरी क्यों खाते हो? चलिए, अभक्ष का निषेध कर रही है शायद ये स्वस्ति जी, कि ये क्यों खाते हैं हम अभक्ष। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। और अच्छी कोई अच्छी पोयम याद करके आइएगा कल अगली कक्षा में आप, ठीक है। टेलीग्राम पर कौन कौन है भाई, वो हैंड रेस कीजिए। जो लोग टेलीग्राम पर हैं वो हैंड रेस कीजिए। बस 3 लोग ही है। 3-4 लोग हैं। क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं या फोन आ रहे हैं बार बार कि उनकी कुछ क्लास छूट जाती है। जो लेडीज प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से उनकी जो क्लास छूट गई है उससे अटेंड करना चाह रहे हैं वो वापस। तो क्लास जो यहाँ पर रिकॉर्ड होती है वह व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि लंबी रहती है, तो व्हाट्सएप पर तो नहीं आएगी, टेलीग्राम पर ही आ सकती है। तो अगर आप लोग सब टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो फिर अपन टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाकर उसमें उस कक्षा का प्रसारण कर देंगे, ठीक है। आप लोग आपस में विचार कर लीजिए। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपने यहाँ कोई इस तरह के शास्त्र होते हैं क्या? जैन, जैसे अब हम लोग तो जैन शास्त्र ही पढ़ते हैं, जैन मंदिर से उठा के कुछ पढ़ते हैं, तो क्या? फिर वहाँ तो कोई इस तरह के शास्त्र, जैसे अपने मंदिर में भी कुछ शास्त्र होते हैं क्या? दवाई कराई। हाँ, उसके लिए अपन ने कसौटी दी है ना, जिसमें राग का पोषण हो, ये सब बातें जिसमें आई हो तो वह सब कुशास्त्र है। अगर ये सब बातें नहीं आई हो, वीतरागता का पोषण है, तो वह सुशास्त्र है। पर अपने यहाँ तो होते ही नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है। नहीं होते हैं तो अच्छी बात है भाई। ऐसा होता है ना, मोती की माला होती है ना, तो उसमें कोई असली मोती रहते हैं, वो बहुत महंगे रहते हैं, और उस मोतियों के बीच में ही कोई नकली मोती भी डाल देता है। तो हमारी बुद्धि उसका हमारे विवेक से हम उसका निर्णय ले लेते कि अरे ये तो नकली ये मोती तो नकली दिख रहा है, जबकि पूरी माला असली मोती की है, पर कोई कोई मोती इसमें नकली कोई कोई डाल देते हैं। ऐसे अपने परीक्षा करके उसका निर्णय कर लेना चाहिए। जय जिनेन्द्र।